बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन? जब हम बात करते हैं औद्योगिकरण उत्पादन की, तो प्यारे बच्चों आपको याद रहना चाहिए फैक्ट्री पे होने वाला प्रोडक्शन, फैक्ट्री में होने वाला उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, औद्योगिक उत्पादन से आशय यह है फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन को ही हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। चलो, स्पेनिंग जेनी क्या है ना, 1764 में हर ग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार करा था, इसे स्पेनिंग जेनी कहते हैं। या बुनाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये एक उपकरण था और इससे एक ही पुली पर 16 धागे या 8 धागे बन जाते थे। इस मशीन को स्पेनिंग जेनी कहते हैं। आगे गुटनबर्ग कौन था? गुटनबर्ग ने जो है 1830 में प्रेस बना ली थी। जैतून के तेल निकालने वाले से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन 1848 में उसने प्रेस का सही मॉडल प्रस्तुत किया था और इस प्रेस पर वहाँ एक घंटे में 250 पेजों की छपाई हो जाती थी। और इस प्रेस पे पहली पुस्तक छपी थी बाइबल, और 3 साल में इसकी 180 कॉपी बनी थी बाइबल की। और उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर क्या है? वर्नाकुलर भारतीय देसी प्रेस को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वर्नाकुलर एक्ट पास कर दिया और भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी। जो प्रेस अंग्रेजों के समाचार पत्र या प्रेस अंग्रेजों की तारीफ करते थे, उन्हीं समाचार पत्रों को वो चलने देते थे। जो भी अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध अपनी प्रेस के माध्यम से करते थे, उनको वार्निंग देते थे। अगली बार भी उन्होंने प्रेस में अंग्रेजों के विरोध लिख दिया जाता था तो उस प्रेस को पूरी तरीके से बंद कर देते थे। ये भारतीय प्रेस पर की आज़ादी पर भी उन्होंने एक कठोर सेंसरशिप लगा रखी थी, जिसे वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों अच्छे से समझें। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के दो उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना। गिव 2 एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्यारे बच्चों बहुत इजी है। वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है और उस पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है और उस पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, प्राकृतिक संसाधन आप समझे, जल, वायु, हवा, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, ये सारे प्रकृति में, नेचर में पाए जाते हैं। हम खेती जो करते हैं इन्हीं संसाधनों के आधार पर करते हैं। मुर्गी पालन, मछली पालन, ये प्राकृतिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अब मैं बता रहा हूँ द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त कर मनुष्य और उद्योगों की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यह कार्य सदैव फैक्ट्री और कारखानों में किया जाता है, इसलिए इसका सेकंड नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है और यह सेवा से जुड़ा है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, सेवा से जुड़ा इसलिए सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब अपन समझे कैसे, जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार के साधन हो गए, है ना, और रेलगाड़ी की सेवा हो गई। परिवहन मतलब ट्रैक्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचा रहे हैं, ये सारे सेक्टर। और जो ऑनलाइन आजकल हम फूड बुलवाते हैं अलग अलग
जगहों से, जोमेटो ऐप से। तो ये जो भी सर्विस सेक्टर है हमारे देश में, आपको ये याद रखना, सर्विस सेक्टर में सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे देश में सर्विस सेक्टर से इकोनॉमी तो बढ़ रही है, परंतु सर्विस सेक्टर ज़्यादा लोगों को रोजगार अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने ही है एग्जाम में। कंटेनर क्या है? कंटेनर क्या है? कंटेनर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशेष प्रकार के पात्रों में पैक करके भेजने की, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस वस्तु को भेजने के लिए जिस कंटेनर का यूज करते हैं सुरक्षित भेजने के लिए, उसे हम कंटेनर कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समझाइए। एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972। भारत में जो 1972 में वन्य जीव संरक्षण का कानून बना, जिसके तहत जो वनों में रहने वाले जीव जंतु को क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है ना, और किसी मांस के बेचने पर भी रोक लगा दी। केवल कुछ जानवरों के मांस का क्रय विक्रय किया जा सकता। खतरे में जो वन प्राणी हैं उनका ज़्यादा सुरक्षा के उपाय ढूंढे गए। शेर हुआ, बाघ हुआ, काला हिरण हुआ, कश्मीरी हिरण हुआ, मगरमच्छ, इनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। और सरकार ने चिंकारा के शिकार पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और इनसे क्या हो रहा है बेटे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार वन विहारों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो रही है, ताकि वन प्राणियों की जो नीतियां हैं उनकी सुरक्षा की जाए। वन्य जीव संरक्षण एरिया में हथियार सहित प्रवेश पर भी रोक लगी इस कानून के तहत। मतलब आपको ये करना है कि वन प्राणियों के प्रति आप में सदैव दया का भाव आना चाहिए और उनके शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। और वन प्राणी संरक्षण की नीति का भारत सरकार ईमानदारी से इसकी नीतियों का पालन कर रही है। ये सब हमारे वन्य जीव संरक्षण एक्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।